अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए रहनुमाई एसईओ का सेमिनार। पबजी ने ली एक और जिंदगी, हैदराबाद में वालिदैन की डांट पर नौजवान ने ले ली फांसी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से किया इंतखाबी मुहिम का आगाज। और कब तक मास्क का इस्तेमाल है ज़रूरी, मरकजी हुकूमत का बयान। और अब खबरों की तफसील। मुल्क में बेरोजगारी के सबब कई माशी मसाइल से समाज परेशान है। कई लोग इक़दाम खुदकुशी तक के लिए मजबूर हैं। ऐसे में अवाम को बिलखुसूस नौजवानों की सही रहनुमाई करना लाजमी है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्क़े तेलंगाना अपनी नौयत के एक अनोखे सेमिनार का इनेकाद कर रही है, जिसके ज़रिए नौजवानों की रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ पहलुओं से माहिरीन के ज़रिए रहनुमाई की जाएगी। 15 सितम्बर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम आबिड्स हैदराबाद में 3 बजे दिन होने वाले इस सेमिनार के मेहमान मुक़र्रिरीन में एम.ए. शब्बीर और अमित त्रिवेदी शामिल हैं। एम.ए. शब्बीर अपने मैदान में 35 साल तजुर्बा रखते हैं। वो एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एडवाइजरी के फाउंडिंग सदर हैं। अमित त्रिवेदी मार्केटिंग के मैदान के मारूफ मुसन्निफ और ट्रेनर हैं। उन्होंने अब तक 1000 से ज़ायद वर्कशॉप्स के जरिए लोगों की रहनुमाई की है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्क़े तेलंगाना नौजवानों से ख्वाहिश करती है कि वो इस सुनहरी मौके से इस्तिफादा उठाएं। पबजी गेम खेलने से रोकने पर हैदराबाद में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या आज शहर के जेडीमेटला इलाके में पेश आया। मुकामी शिवराज नामी 20 साला नौजवान उस गेम की लत का शिकार हो गया था और घंटों गेम खेलता रहा था, जिस पर उसके माँ बाप ने उसे डांटा। माँ बाप की डांट पर नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ज़िले विकाराबाद में शोहर और बीवी ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या परगी डिवीज़न पुड्डूर मंडल के मौज़े तुमापुर में पेश आया। मुकामी 36 साला यादయ్య और 32 साला यादम्मा माली मसाइल का सामना कर रहे थे। काश्त के लिए उन्होंने कर्ज हासिल किया था और वो कर्ज की रकम अदा करने से कासिर थे। माली मुश्किलात से काफ़ी परेशान हो गए थे। इन परेशानियों से तंग आकर शोहर बीवी ने जरासीम कश दवा पी कर खुदकुशी कर ली। उन दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जानबर ना हो सके। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में ससुर और बहू की मौत हो गई। ज़िले नेल्लूर हरिनाथपुर के पार्लापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला महिंदर नामी शख्स अपने अरकान ख़ानदान के साथ कार में अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर वापस हो रहा था कि कोऊर के पास कार बेकाबू होकर क्लोरेट से टकराकर उलट गई। इस हादसे में महिंदर का बाप सुधाकर राव और उसकी बीवी अपर्णा की मौत हो गई, जबकि हादसे में महिंदर, उसकी माँ और बेटी जख्मी बताए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखने की बीजेपी के पुराने मुतालबे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को मुजाहिद आज़ादी के नाम पर एएमयू के बगल में बनने वाली एक नई यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। इस दौरान गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला और वजीर तालीम दिनेश शर्मा मौजूद थे। उसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के मॉडल का भी मुशाहिदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी उत्तर प्रदेश में इंतखाबी बुगल बजाया और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। पसमानदा इलाकों में समाज का एक बड़ा तबका आज भी सरकारी फलाही स्कीमों और मुफ्त वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स का फ़ायदा हासिल करने से महरूम है। ऐसे में कई समाजी तंजीमें और सोसाइटीज़ उन इलाकों में सेंटर कायम करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ऐसी ही एक कोशिश 3 साल कबल मेरठ के 2 नौजवानों ने भी की थी, जो आज दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई है। मेरठ शहर के पिछड़े इलाकों के बच्चों के लिए सरकारी वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स के लिए सहूलियात के फुकदान और उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए मेरठ के अली फैज़ और अदीबा ने खास तौर पर लड़कियों के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने का इरादा किया, जहां कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ लड़कियों को सिलाई और ब्यूटिशियन का कोर्स बहुत ही मामूली फीस में करने की सहूलियात फराहम हो। अपने साथ दूसरे अफराद को जोड़कर सोसाइटी के जरिए सेंटर तो कायम कर दिया गया, लेकिन सिलाई और ब्यूटिशियन जैसे पेशा वराना कोर्सेस में लड़कियों को दाखिला दिलाने के लिए उनके वालिदैन को राज़ी करना एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे में उन नौजवानों की टीम में काफ़ी मेहनत की और सन 2018 में 20 बच्चों के साथ शुरू किए गए इस सेंटर में आज 500 से ज़्यादा गरीब लड़कियां ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं।
कोरोना वायरस की वबा पहले ही 2 मरतबा मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है और अब लोग उलझन में हैं कि तीसरी लहर कब आएगी। ताहम जैसे जैसे मामलात बढ़ते जाएंगे बहुत सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी, जिसमें मास्क का इस्तेमाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। मास्क कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, अब तक उसके बारे में किसी ने भी वाज़ेह नहीं किया है। कई ममालिक ने कोरोना के दौरान टीका लेने वालों को मास्क के इस्तेमाल को ख़त्म करने का मशवरा दिया है। वहाँ की हुकूमतों का कहना है कि उन लोगों के लिए मास्क की ज़रूरत नहीं है जिनको 2 टीके लगाए गए हैं। इस तनाजुर में हुकूमत हिंद ने मास्क के इस्तेमाल के बारे में आज वजाहत कर दी है कि मजीद कितने दिन तक उसका इस्तेमाल करना है। इस खुसूस में नीति आयोग के रुकन वी.के. पाल ने इस सवाल का जवाब दिया। वी.के. पाल ने वाज़ेह किया कि सन 2022 तक मास्क पहनना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में त्योहारों का सीज़न शुरू होते ही तीसरी लहर का खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना को वैक्सीन, इमरजेंसी अद्वियात और सख्त पाबंदियों से चेक किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को खबरदार किया है कि वो मास्क के इस्तेमाल में गफलत ना बरतें, उससे खतरा बढ़ जाएगा। मरकजी हुकूमत ने पहले ही रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत की है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि त्योहारों के दौरान कोई बड़ा हुजूम जमा ना हो। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अर्जुन सिंह के घर के बाहर एक मरतबा फिर से बम हमले की खबर है। उससे पहले 8 सितंबर को भी अर्जुन सिंह की रिहाइशगाह के बेड पर बम फेंका गया था, जिसकी NIA ने पीर के रोज़ जांच शुरू की है। मगरबी बंगाल में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अर्जुन सिंह ने उस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बरसर इक़्तिदार जमात की शहपाया गुंडों ने उनके घर पर बम फेंके हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बस सुर्खियों में बने रहने और सियासत चमकाने के लिए खुद अपने घर पर हमले करवा रहे हैं। सऊदी अरब की शाही हुकूमत ने मुल्क में तैयार होने वाली अशिया बिलखुसूस अशियाए ज़रूरिया को ख़रीदने का सरकारी कंट्रैक्टर्स को मशवरा दिया है। लोकल कंटेंट एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी ने पीर को सऊदी अरब में शाह के हुक्म के मुताबिक 28 अशिया की फहरिस्त जारी की है। अथॉरिटी ने तजवीज़ दी है कि सरकारी कंट्रैक्टर्स को यह सामान यकीनी तौर पर कौमी कंपनियों से ख़रीदना चाहिए। फहरिस्त में बुनियादी तौर पर गोश्त, मछली, पोल्ट्री और दूध की मसनूआत शामिल हैं। हुकूमत का ख्याल है कि न सिर्फ मुल्क में मुकामी मसनूआत की मांग को बढ़ाया जाए, बल्कि तेल की आमदनी के अलावा दिगर ज़राए से भी आमदनी हासिल करने की राह हमवार की जाए। नई तालिबान हुकूमत में वज़ीर तालीम ने कहा है कि ख़वातीन यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएशन बशमूल हर सतह पर तालीम हासिल कर सकती हैं, लेकिन सिंफ की बुनियाद पर क्लासेस तकसीम होनी चाहिए और इस्लामी लिबास पहनना लाजमी होगा। वज़ीर अब्दुल बाकी हक़ानी ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नई पॉलिसियों का खाका पेश किया। उससे कुछ दिन कबल अफ़गानिस्तान के नए हुक्मरानों ने एक मुकम्मल तालिबान हुकूमत बनाने का ऐलान किया, जिसमें एक भी औरत शामिल नहीं है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से ख़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के लिए रहनुमाई SIO का सेमिनार। PUBG ने ली एक और ज़िंदगी। हैदराबाद में वालिदैन की डांट पर नौजवान ने ले ली फांसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से किया इंतखाबी मुहिम का आगाज़। और कब तक मास्क का इस्तेमाल है ज़रूरी, मरकज़ी हुकूमत का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।